बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मकदम है, इस्तकबाल है। आज हम लोग पढ़ेंगे उर्दू गज़ल में गालिब का मुकाम। एक नोट लिखिए, या गालिब पर एक मजमून लिखिए, या गालिब की गज़ल गोई पर एक मजमून लिखिए, या अपनी पसंदीदा शायर के बारे में लिखिए, या अपनी पसंदीदा शख्सियत के बारे में लिखिए। इन सब क्वेश्चन के इन सब सवालों के जवाब आप इसमें दे सकते हैं। अगर आपको आ जाए कि गालिब की शायरी के बारे में लिखिए तो इसको आप लिख सकते हैं, या आपको आ जाए कि आप अपने पसंदीदा शायर के बारे में लिखें तो इसे आप लिख सकते हैं। ये 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्या है, ये 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और कभी कभी 6 नंबर के क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं। तो आप इसे अच्छी तरह से तैयार। अब मैं आपको एग्ज़ाम की तैयारी करवा रही हूँ और एक एक टॉपिक आपको पढ़ा रही हूँ। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था सवाना और आप बीती में फ़र्क, और मैंने पढ़ाया नज़म और गज़ल में फ़र्क। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो हमारे चैनल पर जाकर ज़रूर देखें। सवाना और आप बीती में फ़र्क, गज़ल और नज़म में फ़र्क। तो ये सब जो क्वेश्चन है ये हर एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, पूछे जाते हैं। इसलिए इन सब टॉपिक को आप ज़रूर पढ़ें, अच्छे से पढ़ें और स्किप किए बगैर पूरी वीडियो देखें ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो आइए शुरू करती हूँ। उर्दू गज़ल में गालिब का मुकाम, एक नोट लिखिए। उर्दू गज़ल में गालिब के मुकाम पर एक नोट लिखिए, या ऐसा भी आ सकता है कि गालिब की गज़ल गोई पर एक नोट लिखिए, या गालिब पर एक मजमून लिखिए, या गालिब की शायरी के बारे में बताइए। तो आप इसे लिख सकते हैं। गालिब का एक शेर है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ बयां। और गालिब से पहले और गालिब के मासरीन में भी बहुत अच्छे शायर थे, लेकिन नाखुदाए सुखाने मीर तकी मीर के बाद उर्दू शायरी में कोई बड़ा नाम है तो वो है मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब। गालिब से पहले और गालिब के मुआसरीन में भी बहुत अच्छे शायर थे, लेकिन नाखुदाए सुखाने मीर तकी मीर। नाखुदाए सुखन किसे कहा जाता है? मीर तकी मीर को। ये आपके जो एमसीक्यू के क्वेश्चन है उसमें पूछे जाते हैं कि नाखुदाए सुखन किसे कहा जाता, तो मीर तकी मीर को। ना खुदाए सुखन मीर तकी मीर के बाद उर्दू शायरी में कोई बड़ा नाम है तो वो है मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब का। गालिब ने जो अपने अंदाज बयां की बात की है इसमें कोई ताल्ली नहीं, यानी इसमें कोई बढ़ावा नहीं है, बढ़ा चढ़ाकर बात नहीं की गई है। गालिब अपने इनफरादियत, जिद्दत और तनू की वजह से शुरा की एक बड़ी कतार में सबसे अलग और नुमाया नज़र आते हैं। गालिब अपनी इनफरादियत यानी उनका जो लिखने का अंदाज़ा वो बिल्कुल अलग है। जिद्दत और तनु यानी वो नए किस्म के अपना जो लिखने का अंदाज़ है उसे बिल्कुल नए अंदाज में लिखते हैं। उसकी वजह से शोरा की एक बड़ी कतार में सबसे अलग और नुमाया यानी सबसे अलग और सबसे ऊंचे नज़र आते हैं या सबसे अलग नज़र आते हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि गालिब किसी के नक्श कदम पर चलना गवारा नहीं करते। गालिब क्या है, किसी दूसरी शायर की नकल नहीं करते हैं या उनसे पिछले जो गुजरे हैं शायर सब उन्हें पढ़कर उन्हें नहीं लिखते हैं, बल्कि वो अपना रास्ता खुद अलग चुनते हैं और अपनी जो शायरी करते हैं वो अपने अंदाज में करते हैं। उन्होंने किसी के नक्श कदम पर चलना गवारा नहीं किया। उन्होंने अपना रास्ता आप निकाला और सबसे अलग निकाला। उन्होंने क्या, जो लिखने का अंदाज था उनका सबसे अलग था, उन्होंने अपना रास्ता अलग निकाला। और एक फारसी शेर में उन्होंने कहा कि दूसरों के पीछे चलने से आदमी अपनी मंजिल खो देता है। उन्होंने अपने फारसी शेर में कहा कि दूसरों के पीछे चलने से क्या है, आदमी अपनी मंजिल खो देता है। इसलिए जिस रास्ते से कारवां गुजरा है मैं इस रास्ते पर चलना पसंद नहीं करता। अपना रास्ता अलग निकालने की ख्वाहिश ने गालिब के कलाम को पेचीदा बनाया। ठीक है, जो उन्होंने अपना रास्ता अलग निकाला तो इसके ख्वाहिश ने क्या है, गालिब के कलाम को पेचीदा बना दिया। बच्चों, इस मौजू पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी वीडियो की भी व्यूज़ बढ़े, रीच बढ़े और हमारी हौसला अफजाई हो। क्योंकि आप जानते हैं कि उर्दू वीडियो की रीच ज़्यादा नहीं होती है, तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को। और मैं जो टॉपिक पढ़ा रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो इस टॉपिक को जो भी मैं पढ़ा रही हूँ, मैंने आपको मुहावरा भी पढ़ाया है, ज़रूर मिसाल पढ़ाया है और मायने के साथ पढ़ाया है, जुमले में इस्तेमाल करना भी सिखाया है
तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें हमारे चैनल पर जा कर के। और जो भी मैं वीडियो बना रही हूँ उसे ज़रूर गौर से पढ़ें, देखें, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम की तैयारी है। और आप अभी तैयारी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? इसलिए अभी दिल जान से एकदम एग्ज़ाम में लग जाइए और एग्ज़ाम की तैयारी खूब अच्छी तरह से कीजिए। लेकिन बाद में गालिब ने अपने अहबाब का मशवरा मानकर पेचीदगी कम करके उन्होंने इतने सहल अंदाज में शेर कहे कि फिर इससे आसान कहना महाल तो नहीं, मुश्किल ज़रूर था। लेकिन लोगों ने जब कहा, उनके दोस्तों ने मशवरा दिया कि आपकी शायरी बहुत पेचीदा है, बहुत भारी है, लोगों को समझ में नहीं आती है, तो उन्होंने अपने दोस्तों का मशवरा माना और उसकी जो पेचीदगी है कम किया और सहल अंदाज में यानी आसान अंदाज में उन्होंने शेर कहना शुरू किया। और फिर इतने आसान अंदाज में उन्होंने शेर कहना शुरू किया कि ऐसा करना और शायरों के लिए नामुमकिन तो नहीं लेकिन मुश्किल था। ज़रा ये शेर देखिए। कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, आगे आती है हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। ये सब शेर क्या है, बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में है। ऐसा लग रहा है कि बात की जा रही है आम अंदाज में। आम दिनों में लोग आम बातचीत जो करते हैं इसी अंदाज में शायरी की गई है। हर बस के हर एक इनके इशारे में निशा और करते हैं मोहब्बत तो गुजरता है गुमा और आईना देख अपना सा मुंह लेके रह गए, साहिब को दिल ना देने पर कितना गुरूर था। गालिब के कलाम की बड़ी खसूसियत तख़य्युल की बुलंद परवाज़ी और मानी की तहदारी है। गालिब के जो कलाम की खसूसियत है वो क्या है, तख़य्युल की बुलंद परवाज़ी है। यानी अपने सोच को हम कितना ऊंचा ले जा सकते हैं, कितना आगे उड़ा सकते हैं आसमान में। और मानी की तहदारी, और जब नीचे जाते हैं तो मायने में क्या तहदारी हो जाती है, वो लिखते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, लेकिन उसके मायने कुछ अलग निकलते हैं। और उन्होंने गज़ल को ज़िंदगी के मुख्तलिफ फ़लसफ़ों से रोशनास कराया। उन्होंने क्या है, गज़ल को ज़िंदगी के मुख्तलिफ फ़लसफ़ों, ज़िंदगी में जो गुज़र रही है बातें, जो उतार चढ़ाव हो रही हैं, तो ज़िंदगी के मुख्तलिफ फ़लसफ़ों से उन्होंने रोशनास कराया। उसे क्या है, शायरी को क्या है, उसमें जोड़ा और अपने मखसूस अंदाज में ज़िंदगी के मसाइल और रमूज़ कायनात को समझने और समझाने की कोशिश की। और उन्होंने अपने मखसूस अंदाज में, अपने ख़ास अंदाज में क्या, ज़िंदगी के मसाइल को और रमूज़ कायनात को, यानी ज़िंदगी में जो मसले मसाइल गुजर रहे हैं उसे शायरी में कैसे पेश करना। और जो रमूज़ कायनात है, जो कायनात की सच्चाई है, जो कायनात में इतनी सारी बातें हैं, कुछ छुपी हुई हैं, कुछ नज़र आ रही हैं, इन सबको क्या उन्होंने समझने की और समझाने की कोशिश की है। उन्होंने नए नए मज़ामीन बांधे, पुराने और फसूदा मज़ामीन को अपनी जिद्दत बयान से नया कर दिया। उन्होंने क्या है, नए नए मज़ामीन बांधे, मज़ामीन यानी मजमून की जमा, और पुराने और फरसुदा मज़ामीन को अपनी जिद्दत बयान से, यानी अपने जो बयान करने का उनका अंदाज जो नया था उससे क्या है, नया कर दिया। अपने इन्हीं खसूसियात के बिना पर गालिब तमाम शायरों पर छाए हुए हैं। और अपनी इन्हीं खसूसियात, जो उनके अंदर ये खसूसियत है, उसी के बिना पर क्या है, गालिब तमाम शायरों पर छाए हुए हैं। और हम कह सकते हैं कि उर्दू गज़ल में गालिब एक बुलंद मुकाम पर फायज़ हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि उर्दू गज़ल में क्या है, गालिब एक बुलंद मुकाम पर हैं, क्योंकि गालिब की गज़ल अब इतनी पढ़ी जा रही है कि दिन ब दिन गालिब और क्या है, फेमस होते जा रहे हैं। उन्हें बहुत लोग प्यार दे रहे हैं और बहुत पढ़ रहे हैं उनकी गज़लों को। आम जिंदगी में लोग, आम बोलचाल में लोग उनकी शायरी को क्या बोलते हैं। उर्दू के नामूर नक़ाद प्रोफेसर आल अहमद सरूर ने कहा था कि गालिब ने उर्दू शायरी को जहन दिया है। उर्दू के जो नामूर नक़ाद है यानी तनकीद निगार प्रोफेसर आल अहमद सरूर ने कहा था कि गालिब ने उर्दू शायरी को क्या जहन दिया है, यानी दिमाग दिया है, सोचने का अंदाज दिया है। यही वजह है कि इनके कलाम की मकबूलियत किसी दौर में कम नहीं होती और ये मकबूलियत आइंदा भी इसी तरह बरकरार रहेगी। और यही वजह है कि इनके कलाम की मकबूलियत किसी दौर में भी कम नहीं हुई है, बल्कि दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और ये मकबूलियत आइंदा भी इसी तरह बरकरार रहेगी। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूँगी। और आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं इस पर वीडियो बनाऊँगी। अल्लाह हाफिज़।